सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। भूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। वो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो शब्दों का सूरज था। चमकता था तो दुनिया की आंखें चौंधिया जाती थीं, और जब गरजता था तो देश के दुश्मन थर्राते थे। अपनी कलम की ताकत से वो हुकूमत को हिला देता था। ये सूरज निकला बिहार की धरती से और देखते ही देखते हिंदुस्तान के आकाश पर छा गया। कौन था वो? नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम मिलेंगे उस महान और विराट शख्सियत से जो अपनी क्रांतिकारी और जोश भरी कविता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये महानायक है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। बिहार की कोख से निकला एक और अनमोल रतन। गुलामी के दौर की दास्तानों ने उसके विचारों की फसल को इतना पौष्टिक बनाया कि आने वाली कई नस्लें अपनी मानसिक सेहत मजबूत बनाती रहेंगी। चलते हैं दिनकर के गांव सिमरिया। यह है बेगूसराय जिले का एक कस्बा सिमरिया। आज का सिमरिया शहरी शिकंजे में जकड़ा नजर आता है, सारे देश की तरह। लेकिन पहले का सिमरिया ऐसा नहीं था। गंगा की गोद में बसा था सिमरिया। चारों ओर बिखरी हरियाली, बाग बगीचे, खेत खलिहान और हर आंख से टपकता अपनापन। सूर्योदय के साथ लोग गंगा स्नान करते, दिन भर पसीना बहाते और शाम को गंगा मैया में फिर डुबकी लगाते। शाम होते ही जम जाती महफिल रामचरितमानस की। गांव के एक सीधे सादे किसान बाबू रवि सिंह के दरवाजे। ढोलक और मंजीरे की थाप पर लालटेन की रोशनी में रोज 5 से 11 दोहे गाए जाते और फिर एक पढ़ा लिखा गांव वाला उसका अर्थ समझाता और महफिल बर्खास्त हो जाती। बाबू रवि सिंह और उनकी जीवन संगिनी मनरूप देवी के दिन अच्छे कट रहे थे। एक प्यारा सा बेटा था। चाह थी कि अब एक बेटी मिल जाए, लेकिन मनरूप देवी दूसरी बार मां बनी तो एक और बेटे की किलकारी से घर गूंजने लगा। सबने इसे भगवान राम का आशीर्वाद माना। नाम रखा गया रामधारी सिंह। घर में बहार छाई हुई थी। 2 साल ही बीते थे कि परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई।
बड़े जैसे कटोरे में दूध रख के और दूध रोटी या मकई की रोटी हो या गेहूं की रोटी हो साथ ही साथ खाया करते थे सब लोग। और उसी में कोई संबंधी आ गए, जैसे उनके एक मौसेरे भाई पढ़ते थे तो वो आ जाते थे कभी, तो वो भी उसी में बैठ जाते थे। रामधारी ने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई गांव में पास कर ली। अब आगे की पढ़ाई कैसे हो? सभी पढ़ेंगे तो घर का बोझ कौन उठाएगा? बड़े भाई वसंत और छोटे भाई सत्यनारायण ने तय किया कि वो नुनुआ यानी रामधारी को पढ़ने देंगे और अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। हमारे चाचा जी ने पढ़ना छोड़ दिया, गांव घर में ही काम करने लगे। तो लोगों ने कहा कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि अब हमें नहीं पढ़े, नुनुआ पढ़ते। उनको, हमारे पिताजी को नुनुआ कहते थे। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी की अपील पर असहयोग आंदोलन देश भर में जोर पकड़ रहा था। अंग्रेजों की ओर से चलाए जा रहे सरकारी स्कूलों से लोगों ने अपने बच्चों के नाम कटाने शुरू कर दिए। आजादी के लिए आंदोलन चला रहे देशभक्तों ने हर गांव, कस्बे और शहर में अपने समानांतर राष्ट्रीय स्कूल खोल दिए। लोग उन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए उमड़ पड़े। रामधारी के बाल मन पर इसका जबरदस्त असर पड़ा। घर के लोगों ने रामधारी की राय जानी और उसका एडमिशन सिमरिया से 4 किलोमीटर दूर बारो गांव के इस राष्ट्रीय स्कूल में कराया गया। रामधारी रोज पैदल यहां आते और देर शाम वापस लौटते। गोरी हुकूमत के खिलाफ पकते विचारों की फसल के साथ 3 बरस रामधारी ने यहां पढ़ाई की। 1921 से 23 तक। इसी बीच मां ने उनकी शादी सामवती से कर दी। नुनुआ यानी रामधारी उस समय सिर्फ 13 साल के थे। रामधारी का मन पढ़ाई में खूब लगता था। आगे की पढ़ाई मोकामा घाट हाई स्कूल में होनी थी, जो सिमरिया से 15 किलोमीटर दूर था। 15 साल की उम्र और 15 किलोमीटर का सफर। बीच में बहती गंगा नदी। रामधारी सुबह 5 बजे घर से निकलते, नदी पार करके 10 बजे स्कूल पहुंचते, दिन भर पढ़ते और शाम 5 बजे स्कूल छूटते ही तेजी से भागते, नदी पार करते और रात 9 बजे तक घर पहुंचते। रात का भोजन करके लालटेन की रोशनी में रामचरितमानस का पाठ घर भर को सुनाते, फिर होमवर्क करते, तब कहीं जाकर बिस्तर नसीब होता। ये 1928 का साल था। डेबरी का दिया, उसमें बैठते थे। एक अभावग्रस्त परिवार के भले ही रहे हों, लेकिन शानो शौकत में उनके परिवार की कोई तुलना नहीं थी।
55 रुपए महीने के वेतन पर। ये स्कूल इलाके के जमींदार चलाते थे। कुछ समय बाद सामंती व्यवहार के विरोध में यहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर हुआ बेरोजगारी का सिलसिला। घर से सरकारी नौकरी के लिए दबाव बढ़ रहा था। इस द्वंद से गुजरते हुए रामधारी ने अपने भावों को कागजों पर उतारना शुरू कर दिया। ये कहानी देखेंगे आगे। फिलहाल नौजवान निनुआ का सफर आगे बढ़ाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर रामधारी को लगा कि अगर भूखों मर गए तो देश के लिए संघर्ष कौन करेगा। और 1934 में उन्होंने बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर काम शुरू कर दिया। 1942 में रामधारी सिंह का तबादला युद्ध प्रचार विभाग में कर दिया गया। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ रहा था। रामधारी का मन अब सरकारी नौकरी से भर गया। 3 साल तक अपने आप से लड़ाई चलती रही। 1945 की एक सुबह रामधारी ने फैसला किया। जब घर लौटे तो नौकरी से इस्तीफा दे चुके थे। नई पारी की बात करेंगे आगे। अभी मिलते हैं उनके परिवार से। रामधारी सिंह की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। 2 बेटे और 2 बेटियों में से बड़े बेटे का भी देहावसान हो चुका है। बाकी भाइयों और बेटों के परिवार अभी भी रामधारी सिंह की यादों के साथ जी रहे हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि मैं उनका पुत्र। मेरी तो पहचान ही उन्हीं से है। लगता है कि जैसे एक कहीं ना कहीं वो मेरे भीतर हैं, अंतरात्मा में कहीं बसते हैं। उनकी कविताएं तो बचपन से ही पढ़ते आई थी और उनकी कविताएं पसंद भी थी। पहली मुलाकात उनसे मेरी शादी के पहले 1963 में हुई। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि जवान होते रामधारी सिंह के भीतर कविता की गंगा बहने लगी थी। पटना कॉलेज में उन्हें राहुल सांस्कृतायन, राम वृक्ष बैनीपुरी और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जैसे धुरंधरों से मिलने का कई बार मौका मिला। हिंदुस्तान की पौराणिक गाथाओं के जरिए गुलाम भारत की तस्वीर प्रतीक बनकर रामधारी सिंह की कलम से निकलने लगी। सबसे पहले बेगूसराय से छपने वाली मासिक पत्रिका प्रकाश में उनकी कविताओं को जगह मिली। एक दिन संपादक ने कहा, आप प्रकाश के मुख्य स्रोत हैं। रामधारी ने सोचा, प्रकाश का स्रोत तो सूरज होता है और मैं हूं भी रवि सिंह का बेटा, तो अपने नाम में उस दिन से जोड़ लिया दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था। उनकी कविताओं और कवि सम्मेलनों के जरिए 20 बरस के दिनकर ने 10 गीत लिखे। ये गीत विजय संदेश नाम से छपी एक किताब में लोगों ने देखे। ये सारे गीत गुजरात के बारडोली सत्याग्रह की कामयाबी के बाद लिखे गए थे। किताब 1928 में छपी थी। 1929 में विंध्य प्रदेश के रीवा से छपने वाली पत्रिका छात्र सहोदर में भी ये गीत दोबारा छपे। इसके बाद दिनकर को लोग शानदार कवि के रूप में जानने लगे। 3-4 साल बाद 1933 की एक रात तो कमाल हो गया। दिनकर भागलपुर पहुंचे। अगले दिन कवि सम्मेलन में जब उन्होंने हिमालय कविता सुनाई तो लोग भड़क उठे। रात भर में उन्हें कई बार लोगों की फरमाइश पर हिमालय सुनानी पड़ी। मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल,
मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। 1930 के दशक में जब आज़ादी का आंदोलन अपने चरम शिखर पर था, उन दिनों एक समारोह में दिनकर ने हिमालय के प्रति जो उनकी कविता है वो पढ़ी कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। सच बताऊं, इस कविता ने पूरे देश में एक शंखनाद का काम किया। उम्र के इस पड़ाव पर दिनकर अपने आप से लड़ रहे थे। आखिर देश के लिए क्या जरूरी है? गांधी का अहिंसक आंदोलन या फिर सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रास्ता? अक्सर मन क्रांतिकारियों के साथ खड़ा हो जाता। उनकी अनेक रचनाओं में ये द्वंद्व देखने को मिलता है। 1935 दिनकर का पहला कविता संग्रह रेणुका लोगों के सामने आया। इस संग्रह से गुलाम हिंदुस्तान में जैसे क्रांति की चिंगारी सुलग उठी। सरकार के कान खड़े हुए। एक अदना सा कर्मचारी समूची हुकूमत को आंखें दिखा रहा था। मामला अदालत में जा पहुंचा। दिनकर ने मजिस्ट्रेट से सीधे सीधे सवाल किया, रेणुका की कविताएं देश की आराधना है। यदि देशभक्ति अपराध है तो मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूं। गोरे मजिस्ट्रेट ने उत्तर दिया, देशभक्ति अपराध नहीं है, लेकिन संभल कर लिखिए, सरकार को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जरा सुनिए रेणुका के कुछ हिस्से। सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो, एक पथ बलि के लिए तैयार हो। फूंक दे सोचे बिना संसार को, तोड़ दे मझधार जा पतवार को। जनता जगी हुई है कि भारत भूमि में किसी पुण्य पाप करने की आप प्रवेश खलक रहा है एक दीप की लौथा सतारा देश। खोल रही नदियां मेघों में चंपा लहक रही है। फटक पड़ने को विकल शैल की छाती तहक रही है। गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष आंख हुंकार। गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष आंख हुंकार। जाने होगा सब इतिहास क्या कथा कर पारावार। दिनकर छायावाद के बाद के कवि हैं, बल्कि छायावाद के गर्भ के भीतर से निकले हुए कवि। और दिनकर और बच्चन ये दोनों लगभग साथ आए थे हिंदी में। इन दोनों लोगों ने हिंदी कविता के भाषा को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दिनकर का द्वंद्व चरम पर था। नौकरी नहीं तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और दिनकर के भाइयों ने उन्हें पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अपने परिवार के अलावा दोनों भाइयों के परिवार का बोझ और 2 बेटियों, 6 भतीजियों और 2 पोतियों की शादी का भार दिनकर पर आ पड़ा था। इस मानसिकता से गुजरते दिनकर ने सरकारी प्रताड़ना बर्दाश्त करते हुए भी अपना लेखन जारी रखा। परिणाम ये कि 4 साल में उनके 22 तबादले हुए, यानी करीब करीब हर 2 महीने में एक ट्रांसफर। इस दौर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिनकर को बड़ा सहारा दिया। दिन गुजरते रहे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में और तब तक दिनकर के अनेक कविता संकलन आ चुके थे। इनमें खास थे हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत और कलिंग विजय। गोरी सरकार ने भी जैसे दिनकर के विचारों की हत्या करने का फैसला
इस विभाग में रहे, रोज जीते और रोज मरते। इसी उहापोह में उनकी कलम से निकला, वो प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठे क्यों भाई अब मंजिल दूर नहीं है। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। मन भर चुका था, कहता था बहुत हो गया, अब छोड़ दो नौकरी। लेकिन अगले ही पल आंखों के सामने घर की तस्वीर नाचने लगती। परेशान दिनकर ने 7 सितंबर 1945 को दिग्गज के चरणों में अपनी कविता की अंजलि अर्पित की। संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूं बापू अब तक अंगारों से। दिनकर जी का प्रादुर्भाव उस तरीके से मैं मानता हूं साहित्य के जगत में जिस तरीके से गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रादुर्भाव हुआ। तो अर्थात एक तरफ से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किसी नेता की ज़रूरत थी, तो सामाजिक रूप से जो हम बिल्कुल एक तरीके से मृत हो चुके थे, हमारे में नव चेतना का काफ़ी अभाव था, हम उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। तो दिनकर जी की जो कलम थी वह निश्चित रूप से शब्दों को एक अंजाम पहुंचाया। 1946 में दिनकर का एक और शानदार संग्रह देश के सामने आया। इसमें उनकी वो कविताएं थीं जो गोरी सरकार की नौकरी करते हुए 1941 से 45 के बीच लिखी गई थीं। ये संग्रह था कुरुक्षेत्र, और देश ने देखा दिनकर का एक और प्रतापी रूप। साहित्य संसार में इसे आज की गीता माना गया। धर्म स्नेह दोनों प्यारे थे, बड़ा कठिन निर्णय था, अतः एक को देह दूसरे को दे दिया हृदय था। धर्म पराजित हुआ स्नेह का, डंका बजा विजय का, मिली देह भी उसे, दान था जिसको मिला हृदय का। सीधा सपाट संदेश नहीं है कुरुक्षेत्र का। युद्ध कोई नहीं चाहता, शांति के पक्ष में है, लेकिन यदि युद्ध अनिवार्य हो तो उसे टाला नहीं जा सकता है। कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिनसे आप पलायन नहीं कर सकते हैं, युद्ध से भाग नहीं सकते हैं। यही मूल संदेश है। Long years ago, we made a tryst with destiny. हिंदुस्तान के दरवाजे पर आजादी दस्तक दे रही थी। दिनकर खुश थे।
देश के करोड़ों भारतीयों की तरह, लेकिन उनका दिल रो रहा था। जाते जाते गोरी सरकार ने मुल्क को 2 हिस्सों में चीरने का फैसला कर लिया था। बंटवारे को उनका दिल मंजूर नहीं कर रहा था। उन्होंने अपनी तकलीफ कुछ इस तरह बयान की: हाथ के जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पांव में जिसके अभी जंजीर है, बांटने को हाय तौली जा रही, बेहया उस कौम की तकदीर है। हिंदुस्तान की तकदीर बट रही थी, साझा संस्कृति बट रही थी। इन्हीं दिनों नोआखाली में दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। दुखी दिनकर ने तकदीर का बंटवारा में लिखा: नारी नर जलते साथ साथ, जलते हैं मांस रुधिर अपने, जलती है वर्षों की उमंग, जलते हैं सदियों के सपने। ओ बदनसीब इस ज्वाला में आदर्श तुम्हारा जलता है, समझाएं कैसे तुम्हें कि भारतवर्ष तुम्हारा जलता है। जलते हैं हिंदू मुसलमान, भारत की आंखें जलती हैं, आने वाली आजादी की लो दोनों पांखें जलती हैं। देश आजाद हो चुका था, स्वराज का सपना साकार हो रहा था। स्वराज यानी अपना राज, लोगों का राज। गोरी हुकूमत की मानसिकता लेकर चल रहे अफसर तंत्र और नेताओं को अपने अंदाज में चेतावनी दे रहे दिनकर ने इसी दौर में अपनी एक और कालजयी रचना को जन्म दिया। एक ऐसी रचना जो वर्षों बाद आजाद भारत में हुकूमत को हिलाने के लिए गाई जाती रही। सुनिए इस अनमोल कृति का एक हिस्सा। सदियों से ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी, सोने का ताज बहन इठलाती है। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। तो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हिंदुस्तान की पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल और सामंती सोच देश में घुन की तरह लगा दिखाई दे रहा है। रामधारी सिंह दिनकर आम आदमी की मुखर आवाज बनकर उभरे हैं। एक के बाद एक झकझोरने वाली कविताओं के वो सम्राट बन बैठे हैं। देखिए कुछ नमूने। कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं, किसको कोमल गान, तड़प रहा है आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। देश के लिए सांप्रदायिकता का जहर कितना खतरनाक है, इसे दिनकर बखूबी समझते हैं। दंगों से आहत कलम से निकला समर शेष है, अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी का पी चुके लहू, जवाहर पर देखो फुंकार रहे हैं। समर शेष है, अहंकार उनका हरना बाकी है। सर्प को दंतहीन, अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। देखो जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। उनका रास्ता बिल्कुल साफ और स्पष्ट होता था। हालांकि कई बार द्वंद्व के कवि वो माने गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये साफ होता था कि वो ये बोलेंगे इस मुद्दे पे। और तभी शायद उन्होंने ये लिखा भी था कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। भारतीय समाज में जाति प्रथा की जकड़न दिनकर को दुखी कर रही है। भीमराव अंबेडकर के अनुभव उनके सामने थे। महाभारत के पात्र कर्ण को केंद्र में रखकर उन्होंने अपना खंड काव्य रश्मि रथी जनता को समर्पित कर दिया। इस खंड काव्य में वो दलितों की पीड़ा को स्वर देते नजर आए।
मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सन्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कहकर मैं शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भई तो सुध ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। दलित चेतना के सबसे बड़े पैरोकार थे तो दिनकर थे। आज़ादी की लड़ाई के पहले लिखे हैं दिनकर रश्मि रथी। और दलितों को कितना सम्मान मिलना चाहिए वो रश्मि रथी पढ़कर समझा जा सकता है। आज ये दलित विमर्श की बात लोग करते हैं, दिनकर उसमें दलित विमर्श की बात किया करते थे, करने के माध्यम से। इसलिए मुझे लगता है कि भारत की आत्मा, भारत का संस्कार, भारत की संस्कृति दिनकर में। राज्यसभा में आने के बाद वो राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते थे। करीब 2 दर्जन बार उन्होंने राज्यसभा में हिंदी पर हुई धुआंधार बहस में हिस्सा लिया। एक बार तो उन्होंने सदन को ललकारते हुए कहा, जिस भाषा में नेता फाइल पर नोट लिखते हैं, उस भाषा में वो वोट मांगकर तो देखें, पता लग जाएगा कि नतीजा क्या होता है। चुनकर के आए थे, कांग्रेस की तरफ से चुनकर के आए थे, चुना था उन्हें कांग्रेस ने और लाए थे वो। तो राज्यसभा में आने के बाद वो सारे देश के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए और हिंदी का काम करते रहे। और इतना काम उन्होंने हिंदी का किया, हिंदी के सिवा उन्हें कुछ दूसरा सोचता नहीं था। जीवन के इस मोड़ पर उन्होंने गद्य में भी गंभीर काम करने का फैसला किया। बड़े परिश्रम के बाद संस्कृति के 4 अध्याय की रचना की। आज भी ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति के सफरनामे पर बेजोड़ है। इसकी भूमिका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसमें नेहरू ने लिखा था, भारत में बसने वाली कोई भी जाति दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और विचारों पर उसका अधिकार है। भारत आज जो कुछ है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को नहीं समझ पाते तो फिर हम भारत को भी समझने में असमर्थ रहेंगे। इस संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर कहना यह चाहते हैं कि यह जो जिस संस्कृति को हम बहुत शुद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस संस्कृति का विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इसकी लंबी यात्रा रही है और ये बहुत सारे मिलावटों के बीच से होकर संस्कृति की धारा बहती है। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिनकर उतने ही बेचैन और परेशान हैं जितने आजादी से पहले थे। वजह, दुनिया के नक्शे में आए हिंदुस्तान जैसे एक विशाल देश की अंदरूनी समस्याएं और आपस के झगड़े। 1952 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। इससे पहले वो मुजफ्फरपुर के महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। बहरहाल राजनीति में दिनकर आ तो गए, लेकिन राजनीतिक दांव पैंच उनके अंदर नहीं आए। रामधारी सिंह दिनकर ने दिल्ली की इस बदरंग तस्वीर पर कटाक्ष किया। भारत धूल से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में, दिल्ली में है खूब ज्योति की चहल पहल, लेकिन भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार ने उनका दिल जैसे चीर दिया। काले धन की समस्या होश उड़ाती थी। नेता का अब नाम नहीं ले, अंधेपन से अब काम नहीं ले, हवा देश की बदल गई है। चांद और सूरज तक छिपकर नोट जमा करते हैं और जानता नहीं अभागे, मंदिर देवता भी चोर बाजारी में पकड़ा जाता है। टोपी कहती है मैं थैली बन सकती हूं, कुर्ता कहता मुझे बोरिया ही बना लो, ईमान बचाकर कहता है आंखें सबकी
बिकने को हूं तैयार, खुशी हो जो दे दो। तो मानवीय चेतना के अंदर, आदमी के अंदर जो द्वंद्व हैं, उनकी वो सटीक पहचान। चाहिए देवत्व, पर इस आग को धर दूं कहां पर? कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर? वन्य का बेचैन यह रसकोश, बोलो कौन लेगा? आग के बदले मुझे संतोष, बोलो कौन देगा? समाजवादी आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से उनकी गाढ़ी छनती थी। जब लोहिया संसद में पहुंचे तो राजनीति में मुखौटा परंपरा पर दिनकर से अच्छी बहस होती थी। इस बहस पर उन्होंने लिखा, तब भी मां की कृपा मित्र अब भी अनेक आए हैं। बड़ी बात तो ये कि लोहिया संसद में आए हैं। पूछते हैं मुझसे, दिनकर कविता में जो लिखते हो वो सच है या कि वो जो तुम संसद में दिखते हो? इसका उत्तर भी दिनकर ने लोहिया को दिया। मैं कहता हूं दोस्त, सत्य का मैं भी अन्वेषी हूं, सोशलिस्ट ही हूं, लेकिन कुछ ज्यादा देसी हूं। बिल्कुल गलत कमून सही, स्वाधीन व्यक्ति का घर है। उपयोगी है विज्ञान, मगर सबका मालिक ईश्वर है। दिनकर की छवि को देखते हुए यकीन नहीं आता कि वो प्रणय और श्रृंगार कविताओं के भी शानदार कवि रहे होंगे। 1940 में प्रकाशित रसवंती दिनकर के श्रृंगारिक रूप को सामने ला चुकी थी। इसके बाद मानवती कविता में तो उन्होंने लोगों के दिलों में सोई हुई कामनाएं जगा दी। एक नमूना देखिए, जीवन के दिन 4, अवधि उससे भी अल्प जवानी की, उस पर भी कितनी छोटी निशी होती प्रणय कहानी की। हम दोनों की ये प्रथम रात, आज करो मत मान प्रिय, मिट न सकेगी कसक कभी, यदि यूं ही हुआ विहान प्रिय। प्रेमिका, अरे उन शोख बुतों का क्या कहना, वे तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं, पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती हैं। दिनकर से किसी ने जब पूछा कि आप केवल ये ओज वाली कविताएं ही लिखते हैं क्या, तो दिनकर का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि कोमल कांत पदावली मैं नहीं लिख सकता, सुकोमल कविताओं के भाव मुझ में नहीं है, लेकिन काल ने जो मेरे हाथ में शंख थमा दिया, उसको रखकर वीणा बजाने का अवकाश ही प्राप्त नहीं होगा। 1961 में जब वो राज्यसभा के सदस्य थे तो उर्वशी छप कर आया। चारों ओर धूम मच गई। इस काव्य में दिनकर का रोमांटिक मूड चरम पर था। पौरुष की हुंकार और स्त्रीत्व की झंकार का गजब मेल उर्वशी में नजर आया। ज्ञानपीठ से सम्मानित उर्वशी में प्रेम के अंदाज का एक चित्र, रूप का रसमय निमंत्रण, या कि मेरे ही रुधिर की वही, मुझको शांति से जीने न देती, हर घड़ी कहती उठो, इस चंद्रमा को निचोड़ो, पान कर लो ये सुधा, मैं शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। हाँ, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। जब वो कविता पढ़ते थे, ओहो, यूं लगता था पूरा आसमान जो है वो उनकी कविता आत्मसात कर रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे। मतलब हम यूं उनको देखते थे, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे ज़मीन पर दूब जो है यूं पहाड़ को देखे, इस तरह उनको देखा जाता था। उनकी रचनाएं कालजयी हैं, वो कालातीत हैं। किसी भी पीढ़ी में कभी भी लोग उसको पढ़ेंगे तो उतना ही आनंद उन्हें आएगा। मेरे मन में एक बार ये विचार आया कि क्यों ना जो हिंदी साहित्य की जो कविताएं हैं, वो जो उत्तम गीत हैं, उनको स्वरबद्ध किया जाए और श्रद्धांजलि स्वरूप उन कवियों को के लिए इसे प्रस्तुत किया जाए।
तो मैंने उसी क्रम में कुछ गीत दिनकर के लिए और उसको स्वरबद्ध करके उसको ऑडियो सीडी के रूप में, एक एल्बम के रूप में उसको मैंने एक प्रस्तुत किया। एक उनका गीत मैंने लिया जो उन्होंने हमारे देश के जो सेनानी हुए, जिन्होंने कई सारी कठिनाइयाँ सह के हमें आज़ादी दी, उनको समर्पित करते हुए दिनकर ने लिखा था कि नमन उन्हें मेरा शतवार, नमन उन्हें मेरा शतवार, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा शतवार। जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा शतवार, नमन उन्हें मेरा शतवार। इसी बीच चीन के साथ जंग छिड़ गई। बीमारी की हालत में दिनकर ने 27 अक्टूबर 1962 को अपनी डायरी में लिखा, रक्त स्नान से भारत शुद्ध हो सकता है, अग्नि स्नान से देश की ताकत बढ़ सकती है, विपत्तियों के झकोर से वो स्वराज जिंदा किया जा सकता है जो पार्सल से आया था। चीन से जंग के बाद दिनकर को उस तकलीफ से उबरने में लंबा समय लगा। देश का हर नागरिक उस अपमानजनक और कड़वे अफसाने को भूल जाना चाहता है, लेकिन अफसोस ये इतना आसान नहीं है। आज भी हमारी मानसिक सेहत को इतिहास का ये पन्ना प्रदूषित कर रहा है। दिनकर का दिल वीराने में भटकने लगा है। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। जब शांतिवादियों ने कपोत छोड़े थे, किसने आशा से नहीं हाथ जोड़े थे, पर हाय धर्म ये भी धोखा है, छल है, उजले कबूतरों में भी छिपा अनल है, पंजों में इनके धार धरी होती है, कईयों में तो बारूद भरी होती है, जो अड़े शेर उस नर से डर जाता है विदित व्याघ्र को व्याघ्र नहीं खाता है। ऐसे समय दिनकर जी को उद्विग्न मैंने देखा है, काफ़ी उद्विग्न रहते थे और उसी समय उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा लिखी थी। राज्यसभा में बहसों के दौरान जब दिनकर बोलने को खड़े होते, सदन में सुई पटक सन्नाटा रहता था, लेकिन दिनकर के दिल का सन्नाटा किसी को नजर न आता। उनका मन राजनीति से भर चुका है। वो तय करते हैं इस्तीफा देंगे। आखिर सरकार ने 1963 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद की जिम्मेदारी देकर उनके अपने प्रदेश बिहार भेज दिया। 55 साल की उम्र में दिनकर अपने घर लौट गए। जिंदगी की ढलान पर इंसान के पास अनुभवों का बैंक इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने सफर का मूल्यांकन कर सकता है। दिनकर भी इस पड़ाव पर अपनी जीवन यात्रा को मुड़कर देख रहे थे। मन खिन्न था, तन थक गया था और धन पास में नहीं था। बिहार लौटने के बाद उनका लिखना बंद सा हो गया। वो जहां भी जाते अतीत का प्रेत उनके साथ होता और लोग उसी प्रेत को देखते और उनसे लगातार नई रचनाओं की उम्मीद करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिनकर बेहद अकेले हो गए थे, खुद से लड़ाई हारने लगे थे। उन्हें अक्सर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आती, संघर्ष से टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला आज भी।
वीराने में भटक रहे दिनकर की दर्दनाक दास्तान। हमने आपको बताया था कि राज्यसभा से इस्तीफा देकर दिनकर जा पहुंचे थे भागलपुर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनकर। इसी विश्वविद्यालय ने उन्हें पहले डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से नवाजा था। दिनकर ने दिल से यूनिवर्सिटी की सेवा की। शिक्षा में शानदार मूल्य परंपरा उन्होंने देखी थी और उसी के मुताबिक वो विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। लेकिन बिहार बीते वर्षों में जाति के जहर का कटोरा बन गया था। दिनकर को भागलपुर में घुटन होने लगी, ऊपर से यूनिवर्सिटी की राजनीति। उफ, बर्दाश्त से बाहर दिनकर आजिज आ गए और भारी मन से नौकरी छोड़ दी। भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1960 में हुई थी। उसके लगभग 5 वर्ष बाद सन 1965 के आसपास राष्ट्रकवि दिनकर जी वहाँ के कुलपति बने। उनका कार्यकाल लगभग 1.5 साल का रहा, मगर जो उनके समय में जो उन्होंने जो छाप छोड़ी और उनका जो जस रहा कार्य करने की, वहाँ के शिक्षक बताते हैं कि उस समय जो वो कार्य किए थे वो सबके लिए एक नया मानदंड बन गया। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली में हिंदी सलाहकार के पद पर नौकरी दे दी। इसी बीच उनके बड़े बेटे राम सेवक सिंह का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। विधवा पुत्रवधू और 5 पोते पोतियों का बोझ बुढ़ाते कंधों पर, आर्थिक संकट विकराल, कुनबा रामचरित मानस उन्हें ताकत देता था और अब एक बार फिर उन्हें राम याद आ रहे थे। राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भेजो वो सहे। दुख से त्राण नहीं मांगूं केवल शक्ति दुख सहने की। दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया, अकातर ध्यान मग्न रहने की। और इस रचना के बाद दिनकर ने कुछ और नहीं लिखा। अशांत दिनकर शांति की खोज में भटकने लगे, अपनी जिंदा लाश को उठाए। ऐसे में किसी ने सुझाव दिया, तिरुपति जाओ, वहां शांति मिलेगी और समाधान भी। दिनकर ने तिरुपति जाने का फैसला कर लिया। इसी बीच एक कवि सम्मेलन का निमंत्रण आ गया। सोचा तिरुपति यात्रा का खर्च निकल आएगा। इस कवि सम्मेलन में दिनकर के भक्त और जाने माने गीतकार बाल कवि बैरागी भी मौजूद थे। कवियों को नहीं पता था कि उनके दादा दिनकर हमेशा के लिए इस मंच के बाद उनसे विदा ले रहे हैं। कवि सम्मेलन खत्म हो चुका था, कवि लोग जा चुके थे, जनता जा चुकी थी, हम लोग बटोर रहे थे अपने आप को। तो उन्होंने कहा कि तिरुपति जा रहा हूँ। तो मैंने सहज पूछा, मैंने कहा तिरुपति में मेरे लिए क्या लाओगे? तो बोले कुछ नहीं लाऊंगा।
गोपाल प्रसाद जी व्यास ने पूछा कि मेरे लिए क्या लाओगे? बोले कुछ नहीं लाऊंगा। तो मैं तो देखता रहा इधर उधर, लेकिन गोपाल प्रसाद जी व्यास ने पूछा कि इसके लिए कुछ नहीं लाओगे, इसके लिए कुछ नहीं लाओगे, मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे, तो दिनकर तुम वहाँ क्या लेने जा रहे हो? तो दिनकर जी ने कहा कि गोपाल, यदि ये सब जीने के योग्य नहीं रहा, मैं तिरुपति में भगवान बालाजी से, भगवान विष्णु वेंकटेश जी से मृत्यु लेने जा रहा हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हम सब हक्के बक्के रह गए सुन करके। मृत्यु लेने तो पास में कहीं बैठ करके भगवान विष्णु वेंकटेश बालाजी से कहा कि मेरा पारिश्रमिक मुझे मृत्यु दे दे, मैं मरना चाहता हूँ, यही मेरा पारिश्रमिक हो। उफ। मरीना बीच पर बैठ करके समुद्र के किनारे समुद्र से कहा, क्या गरज रहा है, क्या है रहा है, मुझसे देख, मैं हूँ हिंदी का महोदधि, मैं हूँ दिनकर, सुन मेरी कविताएं। और समुद्र को उन्होंने घंटे आधा घंटे कविताएं सुनाई और कहा, तूने और तेरे दामाद ने 2 घंटे मेरी कविताएं सुनी, तुम लोगों ने दोनों मिलकर के मेरा पारिश्रमिक दे दो, मैं मरना चाहता हूं, मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे मौत दे दो। दिनकर ने अपना बैग खोला और उसमें जो भी था, रुपए, पैसे, अपना सामान, सब कुछ भगवान तिरुपति के चरणों में अर्पित कर दिया। गंगा बाबू बोले, अरे दिनकर, ये क्या कर रहे हो? जिसने जो भी दिया था उसी को लौटा रहा हूं, मेरा क्या है? गंगा बाबू ने दिनकर की हालत देखी और धाड़े मारकर रो पड़े। गले मिलकर दोनों न जाने कितनी देर रोते रहे। गंगा बाबू से दिनकर ने कहा, आज हल्का हो गया हूं, अब चला जाऊंगा। और रात को दिनकर ने डायरी में लिखा, सब कुछ पाकर भी इंसान इतना खाली खाली क्यों है? 24 अप्रैल 1974 की वो रात बड़ी भयानक थी। आधी ही गुजरी थी कि दिनकर को सीने में तेज दर्द उठा और जब तक डॉक्टर पहुंचा काफी देर हो चुकी थी। देश का दिनकर हमेशा के लिए अस्त हो चुका था। दुनिया को जीतकर अपने आप से हारकर चला गया दिनकर। क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में। क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में। क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के धनी पहाड़ों पर। क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। दिनकर के बाद युद्ध गीत कौन लिखेगा? आज भी हम भारत में 4-4 युद्ध लड़ने के बाद भी
एक भी युद्ध गीत नहीं लिख पाए। वह राजनीति का कुश अंकुश, वह अघट अनेका रिपुशेष, राजीव नयन वह करुणाकर, वह संस्कृतियों का अर्थश्लेष। वह मूंद गया अपनी आंखें, क्या कहते हो, वो चला गया। अध घायल माता हिंदी को वो बांध चिकियां रुला गया। मरता है केवल मर्त्य मनुष्य, वह अमर कहाँ मर सकता है। आजीवन जिसने नय गाया, क्या वह भी छल कर सकता है। कल ही तो उसका काव्य पाठ सुनता था, सागर शांत पड़ा तिरुपति का नाथ सुना मैंने, हो गया मुग्ध रह गया खड़ा। वह मृत्यु याचना तिरुपति में अपने श्रोता से कर बैठा, और वहीं कहीं हो समाधिस्थ क्या कहते हो कि मर बैठा। यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। हमारे बीच से दिनकर को गए अरसा बीत चुका है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है दिनकर और शिद्दत से याद आते हैं। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है, तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। इसलिए दिनकर हमारे बीच हमेशा रहेंगे। हाँ, अफसोस तो यह है कि अपने इन पूर्वजों को बेहद तकलीफ के साथ विदा होते हम आज भी देख रहे हैं। उस कौम का क्या भला होगा जो अपने पुरखों को भूल जाती है, और भूलने का ये अपराध हमने किया है। इतिहास हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। दिनकर की याद के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए सितारे से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।